हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन वर्ड हमें क्या इंडिकेट करता है? समथिंग रिलेटेड टू पोजीशन। अब पोजीशन किसका? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल के पोजीशन में कुछ चेंजेस आ रहा है तो वो सुपर हो रहा है, तो दैट प्रिंसिपल इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो अब उसके पोजीशन में क्या हो रहा है ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हमने वेव का स्टडी किया था। वेव जब ट्रैवल करता है किसी मीडियम में तो पार्टिकल क्या करते हैं? मीडियम के अप एंड डाउन मूव करते हैं या फिर वाइब्रेट करते हैं किसी भी डायरेक्शन। अगर हम ट्रांसवर्स वेव ले तो क्या होते हैं? जिस डायरेक्शन में वेव जा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ये हमको पता है। अब देखो, सपोज वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन में होगा। ये हमारा लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव है। हमारा कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। सो पार्टिकल देखो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से वेव क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, ये आपको पता है। ओके, तो अब हम सुपरपोजिशन के टॉपिक को स्टडी करते हैं। पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं वंस अगेन मैंने आपको याद दिला दिया है। अब हम सुपरपोजिशन के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वेव डजंट डिस्प्ले एनी रिपल्शन टूवर्ड्स ईच अदर। तो जब दो वेव एक साथ आ जाती है तो वो दोनों रिपेल नहीं करते, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। सो वेव डजंट डिस्प्ले एनी रिपल्शन टूवर्ड्स ईच अदर। कितने भी वेव आ जाए तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। देयरफॉर two waves pattern can be overlap in the same region of the space without affecting each other। तो दो वेव एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। 2, 3, 4 वेव आए तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? वो ओवरलैप कर सकते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी नहीं करेंगे। वो मीन्स रिपेल नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे को वो अफेक्ट कर मीन्स अफेक्ट नहीं, बी विदाउट अफेक्टिंग दे कैन ट्रैवल इन द सेम स्पेस। दे कैन ट्रैवल इन द सेम स्पेस या फिर ओवरलैप करेंगे। ओके, व्हेन टू वेव्स ओवरलैप देयर डिस्प्लेसमेंट ऐड वेक्टोरियली। ओके, जब दो वेव्स ओवरलैप होंगी तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऐड होगा वेक्टोरियली। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वो आपको सेकेंड चैप्टर में आएगा, स्केलर और वेक्टर। सिंपल एडिशन हमें याद रखना है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हम ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, इतना याद रखना है। दिस एडिटिव रूल इज रेफर टू एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये जिस रूल से हम इसे ऐड करेंगे, जो रूल को हम इसको ऐड करने के लिए अप्लाई करेंगे, दैट इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, तो पहले ये थोड़ा टॉपिक हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। अब देखो, ये हमारा एक वेव था ऑलरेडी। अब उसमें अगर दूसरा वेव आ गया, अगर उसमें दूसरा वेव आ जाएगा तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। अब ये वेव और ये वेव इजीली इस स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। ये इसको रिपेल नहीं करेगा या इसको अफेक्ट नहीं करेगा, आराम से ये दोनों वेव इजीली एक दूसरे के ऊपर से जा सकते हैं, तो वो ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन देखो, अब पार्टिकल क्या करेगा? इस केस में पार्टिकल क्या करेगा? इस पार्टिकल में फर्स्ट वेव भी आ रहा है और सेकेंड वेव भी आ रहा है, तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? तो उसके लिए इसका वेक्टोरियली हम क्या करेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे। तो पहले हम रूल सीख लेते हैं, बाद में मैं आपको ये कंसेप्ट डिटेल में बताता हूँ। ये समझ में आ गया? जब दो वेव एक साथ ट्रैवल करेंगे तो ये आराम से जा सकती है एक के ऊपर एक, नो इशू, कुछ भी इशू नहीं है उनको। लेकिन इस पार्टिकल को क्या होगा? ये यहाँ जाएगा या फिर ऊपर जाएगा? क्या होगा वो अब हम स्टडी करेंगे। दैट रूल इज नोन एज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। When two or more waves traveling through a medium arrive at a point of medium simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independent of other. Hence, their resultant displacement at that point is equal to the vector sum of displacement due to the all waves. And this phenomenon is known as the superposition. ये आपको डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में आएगा। तो पहले ये समझ लो, व्हेन टू और मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, अगर एक मीडियम से दो और दो से ज़्यादा वेव जा रहे हैं और एक ही पॉइंट पे वो वेव आती है,
एक ही पॉइंट पे वो वेव आती है, तो उस पॉइंट का क्या होगा? तो उस पॉइंट पे हर एक वेव अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा। हर एक वेव क्या करेगा? अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा। हेंस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी वेव जितना भी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगे उन सब का एडिशन होंगे, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज अ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। अब कंसिडर करो, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है कि ये मीडियम का पॉइंट है, एक मीडियम है, लेकिन ये मीडियम का एक ही पॉइंट हमने कंसिडर किया है। और अब यहाँ दो वेव साइमल्टेनियसली आ रही है। कितने वेव आ रही है? दो वेव आ रही है। तो ये एक वेव आ गया हमारा, एंड देन दूसरा भी वेव आएगा। अब दो वेव आ गए। अब देखो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? तो हमारे प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट x है और सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट y है। तो अब पहला हमारा जो ब्लू वेव है वो सोचेगा कि रेड वेव नहीं है। वो क्या सोचेगा? रेड वेव नहीं है, और उसको x इतना डिस्प्लेस कर लेगा। कितना डिस्प्लेस करेगा इस पार्टिकल को? x इतना। और रेड वेव सोचेगा कि ब्लू वेव नहीं है। रेड वेव क्या सोचेगा? कि ब्लू वेव नहीं है, इसलिए वो इसको कितना डिस्प्लेस करेगा? y इतना। तो एक इसको x इतना डिस्प्लेस कर रहा है, एक y इतना, लेकिन पार्टिकल को x एंड y दोनों डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं। सो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? सो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, मीन्स ये हमारा मीडियम का पार्टिकल है, एक वेव इस तरह से आ रहा है और एक वेव नीचे आ रहा है। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये हमारा y डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा x डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दैट इज x माइनस वाई। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x माइनस वाई। समझ में आ गया? अब देखो वेक्टर हम क्वांटिटी ले रहे हैं। वेक्टर में डायरेक्शन ज़रूरी होता है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो एडिशन होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्सट्रैक्शन होगा। ये याद रखना है। इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन। ओके, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक नेगेटिव क्वांटिटी। ये समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दो वेव आ रही है। अब सपोज इस पार्टिकल के ऊपर दो वेव्स आ रही है। कितनी वेव आ रही है? दो वेव। तो एक का एम्पलीट्यूड है, एक वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एक का एम्पलीट्यूड 3 है और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 4 है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो एक्चुअली पार्टिकल कितना जाएगा? एक्चुअली ये वेव सुपर पोजिशन की वजह से ये पार्टिकल 7 इतने डिस्टेंस पे जाएगा। दिस इज नोन एज अ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ भी 7, नीचे भी 7। ये केस समझ में आ गया? तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एडिशन होगा उस पॉइंट पे। अब सपोज दो वेव ऐसे आ रही है उस पार्टिकल, एक वेव अपवर्ड है तो दूसरा वेव डाउनवर्ड है। अब इसका एम्पलीट्यूड 3 है और इसका एम्पलीट्यूड 4 है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कहाँ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ होगा। कितना होगा? सो d इज इक्वल टू 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन 1 किसके डायरेक्शन में? जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम है वहाँ वो वेव दिखाई देगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। दिस इज़ नोन एज अ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब हमेशा पार्टिकल ऐसा ही आए ऐसे ज़रूरी नहीं, कभी कभी पार्टिकल ऐसे भी आ सकते हैं। मीन्स एक वेव ऐसा आ गया, ओके, ये हमारा पार्टिकल है, और दूसरा वेव इस तरह से आएगा। तो इस पार्टिकल का क्या होगा? एडिशन। ये पार्टिकल देखो, एक का 0, एक का सपोज 2 है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट 2 होगा। इस पॉइंट पे देखो, अगर इसका भी 2 है
और दोनों का 2 डिस्प्लेसमेंट, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4। तो जैसे वेव मिक्स करता है उस हिसाब से वेक्टर एडिशन होगा, उस हिसाब से वेक्टर एडिशन होगा। यहाँ देखो इस पार्टिकल का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ माइनस होगा। तो पार्टिकल आप कौन सा चूज़ करते हो और वेव कौन से कैसे मिक्स हो रहे हैं उसके ऊपर आप नेट इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे। सो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ हमारा 0 + 2 2 हो गया, और यहाँ दोनों देखो ब्लू वेव का भी 2 है डिस्प्लेसमेंट और रेड का भी 2 डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 होगा। यहाँ अगर एक का 3 है और दूसरे का 2 है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1 होगा। ओके, इस डायरेक्शन में 1 होगा ऐसे। तो ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल कौन सा आप ले रहे हो और वेव कैसे मिक्स हो रही है। तो डिपेंडिंग ऑन वेव मिक्स कैसे हो रही है उस हिसाब से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। आप समझ में आ गया। जब दो वेव साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे आते हैं तो जितना भी उसका हर एक वेव का डिस्प्लेसमेंट है उसको हमें ऐड करना है। अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा तो सिंपल एडिशन होगा, और डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो उसका सब्सट्रैक्शन होगा। दिस इज नोन एज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वंस अगेन हम स्टेटमेंट अब रीड कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। When 2 or more waves traveling through a medium arrive at a point of medium simultaneously, each wave produces its own displacement at that point, displacement of the other. Hence, the resultant displacement at that point is equal to the vector sum of displacement due to all the waves. ओके तो हमने क्या किया, जितने भी वेव आ रहे हैं उतना उसके डिस्प्लेसमेंट को एडअप कर दिया। दिस फेनोमिनन ऑफ सुपरपोजिशन विल बी डिस्कस इन डिटेल इन 12th स्टैंडर्ड। ये वापस आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा। बहुत से टॉपिक आपको 12th स्टैंडर्ड में, बहुत से टॉपिक 11th के आपको 12th स्टैंडर्ड में आएंगे, या उसका एडवांस पार्ट आएगा। इसलिए 11th स्टैंडर्ड को निगलेक्ट मत करो, ये आपका बेस है। अगर ये आता है तो आपको 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेशन आएंगे, नहीं तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। वापस आपको 11th स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा और वापस 12th स्टैंडर्ड का स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी से अच्छे से ध्यान दो और रीडिंग स्टार्ट करो और कंटिन्यूस स्टडी करते रहो। ओके, तो ये आज के लिए लेक्चर काफ़ी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, थैंक यू।